चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे A1 से A21 तक एक AP है और उस AP का जो सम है वो कितना है 189 और हमको एक चीज गिवन है कि AN इंटू AN प्लस 1 का रेसिप्रोकल प्रोडक्ट का सम 4/9 है। तो हमें बताना है कि A6 और A16 का प्रोडक्ट कितना होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मेरे को पहले इसको सॉल्व कर लूँ जरा। 1/an प्लस 1। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, एक चीज ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे d से डिवाइड कर दे रहा हूँ और d से ही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा आपको। an प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/d और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, d की जगह an प्लस 1 माइनस an। बिल्कुल, टू सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वही तो कॉमन डिफरेंस होता है, an और an प्लस 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, अब दोनों की जगह मैं सेपरेट कर दूंगा। an अपॉन an प्लस 1 माइनस an अपॉन an प्लस 1। तो अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा an माइनस an प्लस 1। इतना समझ में आ गया। तो अगर मैं इसका समेशन करता हूं n इक्वल टू 1 से लेके 20 तक 1 अपॉन an प्लस 1, इसका मतलब मैं कर रहा हूं समेशन n इक्वल टू 1 से लेके 20 1 अपॉन d an माइनस 1 अपॉन an प्लस 1। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देन अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, मैं आगे कर सकता हूँ क्या, समेशन, समेशन नहीं, n इक्वल टू 1 रखूंगा तो ये क्या आएगा, d को बाहर ही रखिए, ये आएगा 1 अपॉन a1 को मैं a लिख रहा हूँ माइनस a2। उसके बाद ये हो गया। फिर अगर मैं इसकी जगह 2 रखूंगा n की जगह तो क्या आएगा, 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3। फिर मैं 3 रखूंगा, 1 अपॉन a3 माइनस 1 अपॉन a4। और अगर मैं 20 रखूंगा तो लास्ट में आएगा 1 अपॉन a20 माइनस a21। अब अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये A2 A3 A3 कट जाएंगे, ऐसे ही A20 तक कटेंगे। तो बचेगा इसमें कितना, इसमें बचेगा 1 अपॉन डी, 1 अपॉन A20 माइनस A21। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इतना आ जाएगा। इतने के बाद अब आगे क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है मुझे 4/9। तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, 1 अपॉन डी A21 माइनस, सॉरी यहाँ पे तो सारे कट जाएंगे, A20 भी कट जाएगा, यहाँ तो A1 बचेगा ना। हाँ, A1 अपॉन A, एक ये स्टार्टिंग वाला, ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला और ये लास्ट वाला, ये तो किसी से कैंसिल ही नहीं होंगे। और अगर ये किसी से कैंसिल नहीं होंगे तो यही दोनों बचेंगे, A21 माइनस A अपॉन एलसीएम कितना आया, A इंटू A21 इक्वल टू 4/9। अब ये क्या हो जाएगा, A1 अपॉन डी, A21 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 20D माइनस A अपॉन A इंटू A प्लस 20D। ठीक, इक्वल टू 4/9। अब क्या होगा, अब यहां से डी, ए और ए तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अगर ए और ए कैंसिल हो गए तो 20D अपॉन डी बचा, तो ये तो 20 अपॉन ए इंटू ए प्लस 20D इक्वल टू 4/9 बच गया। इसका मतलब ये कितना हो गया, ए इंटू, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 4 5 ज़ा 20, तो ये कितना हो गया, a इंटू ए प्लस 20D इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 इंटू 5 45। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक चीज हमको और दी गई है क्या, सम ऑफ द एपी। सम ऑफ द एपी का मतलब क्या है,
S21 दिया गया है, बिकॉज देयर आर हाउ मेनी टर्म्स इन एपी, इस एपी में 21 टर्म्स हैं, तो कितना हो जाएगा इसका Sn हो जाएगा 20S21, ये कितना होगा 21/2 2a प्लस n-1 यानी 21 - 1 20d। अब क्या होगा 2 कॉमन ले लीजिए, तो 21 इंटू a प्लस 10d कितना दिया हुआ है 189। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 21 से, ये a प्लस 10d इक्वल टू क्या होगा 9 होगा। और लास्ट में मैंने कैलकुलेट क्या किया है a इंटू ए प्लस 20d, तो क्या होगा a इंटू ए प्लस 20d इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू ए प्लस 20d इक्वल टू 45। ठीक है, अब मैं इसको a इंटू ए प्लस वॉट, यहाँ से 10d की वैल्यू निकाल लूँ, 10d की वैल्यू कितनी होगी 9 माइनस a, तो यहाँ तो 20d है, तो 2 इंटू 10d इक्वल टू 45, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके a इंटू ए प्लस 10d की जगह 9 माइनस a यानी 18 माइनस 2a इक्वल टू 45। इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा a इंटू 18 माइनस a इक्वल टू 45। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व किया तो कितना आया 18a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 45। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आएगा a स्क्वायर माइनस 18a, ध्यान से देखिए a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a की दो वैल्यूज आएंगी, अगर आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे a की वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 15 और एक इसकी वैल्यू आएगी कितनी, मेरे ख्याल से 3 आनी चाहिए, हाँ 3 आएगी। अब 10d मुझे पता था 10d इक्वल टू कितना होगा 10d इक्वल टू 9 माइनस a, तो 10d इक्वल टू एक बार a की जगह 15 रखूंगा तो -6 आएगा, 3 रखूंगा तो 6 आएगा, -6 इंटू -6 और 6, अगर हाँ a की जगह 15 रखिए तो 9 माइनस 15 -6, 3 रखिए तो 6 आ गया। देन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद d इक्वल टू -6/10 यानी -3/5 और 6/5 यानी 3/5। मतलब अगर a की वैल्यू कितनी है 15 है, तो d की वैल्यू कितनी है -3/5। अगर a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो d की वैल्यू +3/5। अब हमसे पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिए, हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन पे चलते हैं, हमसे पूछा गया a6 इंटू a16, a16 इंटू a6 कितना हो जाएगा a प्लस 15d a प्लस 5d। अब अगर मैं पहला वाला वैल्यू रखूं, एक एग्जांपल रख के देखता हूं, 15 प्लस 15 -3/5 15 प्लस 5 -3/5, तो ये कितना हो गया 15 माइनस कितना 9 और ये 15 माइनस 3, 6 इंटू 12 इक्वल टू 72। और अगर आप ये दूसरा वाला भी वैल्यू रखेंगे ना, आपको आंसर जो मिलेगा वो 72 ही मिलेगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, करेक्ट आंसर है 72। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय, थैंक यू।